डोनाल्ड ट्रंप अगले साल 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने खास दोस्त टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क को अहम जिम्मेदारी दे दी। मस्क के साथ ही ट्रंप ने भारतवंशी विवेक रामास्वामी पर भी दांव खेला। ट्रंप ने इन दोनों को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी यानी कि DOGE की कमान दी। अमेरिकी सरकार में यह विभाग पहली बार बनाया गया। ऐसे में यह जानना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार ये DOGE है क्या, जिसकी कमान ट्रंप ने मस्क और रामास्वामी को दी। इससे कैसे अमेरिका के 1,68,000 करोड़ बचेंगे और इसकी तुलना मैनहट्टन प्रोजेक्ट से की गई और इसकी तुलना मैनहट्टन प्रोजेक्ट से क्यों की जा रही, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं TVG मीडिया की खास पेशकश। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप अपने तमाम चुनौतियों और मुश्किलों से निपटने के लिए अपनी मजबूत टीम बनाने में जुट गए। तमाम नियुक्तियों के बाद ट्रंप ने अपनी टीम में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क को अपनी सरकार में अहम जिम्मेदारी दी। साथ ही ट्रंप ने भारतवंशी उद्योगपति विवेक रामास्वामी को भी एक अहम पद दिया। ये सिर्फ दो उद्योगपति नहीं बल्कि ट्रंप सरकार के एक्स फैक्टर साबित होने वाले। ट्रंप इन दोनों के साथ मिलकर फिजूल खर्ची रोकने वाला मंत्रालय बना दिया। आप सोच रहे होंगे आखिर इस तरह के मंत्रालय की क्या जरूरत है। दरअसल दुनिया के कई शक्तिशाली देश इस दौर में अपने राष्ट्रवादी श्रेष्ठता का हवाला दे रहे। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया है। इसी तरह चीन और रूस जैसे देश भी यूज लोकल गो ग्लोबल की बात करते हैं, लेकिन ऐसे नारों को जमीनी हकीकत बनाने का खर्च बजट से कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए ट्रंप का मानना है कि इस तरह के विभाग उन फिजूल खर्च को कम करेगा। बात करें तो ये विभाग ब्यूरोक्रेसी को क्लीन करने का काम करेगा, लेकिन ये क्लीनिंग प्रोसेस किस तरह का होगा और कहां-कहां होगा, आइए ये भी जान लेते हैं। ट्रंप ने इस डिपार्टमेंट को इस समय का द मैनहट्टन प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि इससे 4 जुलाई 2026 तक पूरी फेडरल ब्यूरोक्रेसी में व्यापक बदलाव आएंगे। उन्होंने कहा कि इस सरकार में जमीनी तौर पर ज्यादा काम होगा और नौकरशाही भी कम होगी। ये देश की आजादी की 250वीं वर्षगांठ पर अमेरिका के लिए बेशकीमती तोहफा होगा। मस्क और रामास्वामी ब्यूरोक्रेसी में बदलाव करेंगे, जिससे सभी अमेरिकी नागरिकों की जिंदगी और बेहतर होगी। सरकार के 6.5 ट्रिलियन डॉलर की धनराशि के अनावश्यक खर्च और धोखाधड़ी को रोका जाएगा। मुझे यकीन है कि ये दोनों इसमें पूरी तरह से कामयाब होंगे। क्या होगा DOGE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी की एजेंडे में? डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो देश में व्यापक बदलाव होंगे। इन बदलावों के लिए उन्होंने इस खास टीम में एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को शामिल किया, जिनके एजेंडे में कई काम है जिन्हें अमली जामा पहनाया जाना है। मसलन मौजूदा सरकार में ब्यूरोक्रेसी का बोलबाला है, लेकिन अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो व्यापक बदलाव होंगे। ऐसे में DOGE सबसे पहले अमेरिकी पॉलिटिकल सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी के अंधाधुंध चलन को खत्म करने का काम करेगा। मस्क और रामास्वामी की कोशिश रहेगी कि वो इसे खत्म करे। इसके अलावा एलॉन मस्क ने राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान ट्रंप के लिए कैंपेन करते हुए कहा था कि वो अमेरिका के 2 ट्रिलियन डॉलर के संघीय बजट में कटौती करने में ट्रंप की मदद करेंगे। ऐसे में ये डिपार्टमेंट सरकार के गैर जरूरी खर्चों को खत्म करने की दिशा में काम करेगा। मस्क ने अमेरिकी कैबिनेट में शामिल किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी सरकारी पैसे की बर्बादी करने वाले लोगों को सीधा मैसेज जाएगा और फेडरल एजेंसीज का रिस्ट्रक्चर और नियमों में बदलाव भी होगा। DOGE के एजेंडे में एक और काम यानी कि सभी फेडरल एजेंसीज का रिस्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि सभी एजेंसियों के कामकाज और अन्य चीजों का आकलन कर उसमें जरूरी बदलाव किए जाएंगे। पुरानी और गैर जरूरी काम को खत्म कर जरूरत के अनुसार नई चीजें शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही अमेरिकी सरकार के कामकाज में सालों या दशकों से चले आ रहे नियमों में भी फेरबदल करना होगा। अब समझ लेते हैं कि DOGE क्या है और ट्रंप के इस नए डिपार्टमेंट का नाम कहां से आया है। दरअसल डोजेक्वाइन एक पॉपुलर
क्रिप्टो करेंसी है और इसे साल 2013 में बनाया गया था। डोजेकॉइन को बिली मार्कस और जैक्सन पामर ने साल 2013 में लॉन्च किया था। इसमें शिबू इग्नू डॉज की फोटो लगी। दिलचस्प बात यह है कि बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी का मजाक उड़ाने के लिए डोजेकॉइन को क्रिएट किया गया था, लेकिन साल 2021 में ये क्रिप्टो करेंसी चर्चा में आई। इसके चर्चा में आने की वजह भी एलन मस्क ही थे। उन्होंने इस करेंसी के बारे में ट्वीट करना शुरू किया और लोगों का ध्यान इस पर जाने लगा। डोजेकॉइन के लोगों को डोजे कहते हैं। इसके मीम्स वायरल होने के बाद क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी में लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़ा। हालांकि इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब ये सरकारी नहीं होगी तब इसका कितना असर देखने को मिलेगा। ये अमेरिकी सिस्टम में कितना ज्यादा बदलाव ला पाएगी, क्योंकि इनकी सलाह बाध्यकारी नहीं होगी। कहीं इनके काम को सरकारी काम में दखल के रूप में तो नहीं देखा जाएगा। ये वो तमाम सवाल हैं जो डीओजीई को लेकर उठ रहे हैं। ऐसे में डीओजीई कितना कामयाब हो पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल टीवीजे मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखते रहिए टीवीजे मीडिया।